सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीपिका का पाठ 5 सत्संगतया महिमा लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, आगे मैं पाठ पढ़ाने से पहले इसकी आपको स्टोरी बताना चाहूँगी कहानी के रूप में, जिससे आप इस पाठ को और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, इसमें कहानी महर्षि वाल्मीकि जी का आपने नाम सुन रखा होगा। उन्हीं की है कि वो प्राचीन काल में एक लुटेरे थे। वो बहुत वन में रहा करते थे और बहुत ज़्यादा क्रूर प्रकृति के थे। और उस रास्ते से, वन के रास्ते से जो कोई भी निकलता था वे उसको धन लूट लेते थे उसका, या कोई विरोध करता था तो उसे बहुत मार देते थे। आगे इसी एक बार क्या हुआ कि वहाँ से कोई मुनि जा रहे थे। अब तो उस जो लुटेरा था उनका नाम था रत्नाकर, और उन्होंने उन मुनि के रोक लिया और कहा कि आपके पास जो भी है सब यहाँ रख दो और मुझे दे दो। मुनि ने कहा कि मैं तो एक तपस्वी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, तो जो कुछ भी आपके पास हो वो सब यहाँ दो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा मुनि का तो स्वभाव होता है बहुत विनम्र टाइप का। तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि ये जो तुम कार्य करते हो ये किस लिए करते हो, ऐसा कार्य क्यों करते हो तुम, इससे तो बहुत पाप लगता है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ होंगे। तो अच्छा, बोले नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा होगा, जाकर तुम अच्छा अपने भाई बंधुओं से, अपने माता पिता से जाकर पूछो। तो उन्होंने कहा तो लुटेरा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो मुझे बुद्धू बना रहे हो, हम यहाँ से चले जाए और तुम जल्दी से अपना घर चले जाओ, ऐसा कहा। बोले नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे किसी एक पेड़ से बांध दो और आकर मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें यहीं बंधा हुआ मिलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो अपने घर गए, उन्होंने माता से पूछा। माता ने कहा नहीं, हम तो ये अपने अपने पापों का फल सबको भोगना पड़ता है, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। इसी प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, पिता से पूछा, पुत्र से पूछा, सबसे पूछा, सबने यही जवाब दे दिया। अब वो फिर वापस लौट कर आए, तब उन्होंने मुनि से कहा। तो मुनि ने कहा कि देखो, हमने कहा था ना कि सबको अपने अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। फिर वो मुनि के चरणों में आकर गिरे और बोले कि आप सही कहते थे, कोई भी मेरे पाप में मेरा भागीदार नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, कृपया करके मुझे कोई उपदेश दीजिए। फिर उन्होंने उन्हें उपदेश दिया कि बच्चे, तुम राम राम कहो, इसी राम के नाम का जाप करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर उन्होंने अपना वो कार्य छोड़कर, लूटने का कार्य छोड़ करके उन्होंने कठोर तपस्या की, राम 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 रटते रहे और आगे चलकर वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने संस्कृत में अपनी रामायण लिखी है। तो बच्चों, ये इसकी कहानी थी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही हम पर असर होता है। कहते हैं संगति उबारे और कुसंगति बोरे। मीन्स क्या है इसका, कि जो अच्छी संगति होती है वो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है और बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी जो भी संगति करनी है वो देखकर समझकर ही करें और हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहें। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।